इसके बारे में एक चीज कहनी है, दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड कि भाई अच्छे फोन्स, अच्छे प्राइस, 12 से 18 महीने में जो भी उन्होंने फोन्स लॉन्च किए हैं उनमें दिख रहा है। अब 2025 का उनका पहला फोन नोट 50X 5G प्लस चीजें ऐसी लाता है जो आपको जनरली इस प्राइस पॉइंट पे नहीं मिलती है। यस, ये 12,000 के नीचे इसका जो बेस वेरिएंट होने वाला है अराउंड 12,000 या उससे कम में होने वाला है। एंड फॉर दैट प्राइस बहुत सारी चीजें ये ऐसी ऑफर करता है विच आई रियली लाइक। जी सब कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो में, अनबॉक्स करने, कैमरा के सैंपल दिखाएंगे, जो अच्छी बातें हैं उसके बारे में बात करेंगे, जो इतनी अच्छी बातें नहीं है उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा विद दैट बेल आइकन। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी फोन, ठीक है। नोट 50X 5G प्लस डायमेंसिटी 7300 अल्टीमेट पहला फोन है जो अल्टीमेट 7300 पे आए हुए, लेकिन 7300 अल्टीमेट का ये इन्फिनिक्स 50 नोट 50X 5G ऑलराइट, वही सब चीजें हैं देखेंगे फोन के पास। मुझे अच्छा लगता है जब बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, सो दे गिव यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन, ये ब्रोशर है, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी फोन का केस आती है बॉक्स के अंदर, एंड दैट टू आई थिंक इट इज कलर कोऑर्डिनेटेड केस, नाइस गुड क्वालिटी केस। ये देखिए जेम कट कैमरा डिजाइन है, और क्या है 45 वॉट का अडेप्टर बॉक्स के अंदर आता है, सो दैट इज नाइस। एंड देन यू हैव USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल, एंड देन यू हैव सिम कार्ड टूल। जी हाँ, इतना छोटा सा है। चलिए सब कुछ साइड में रखते हैं, सब कुछ बताएंगे फोन के बारे में। वैसे और एक चीज आपको दिखानी है जो इन्फिनिक्स ने हमें भेजी हुई है। सो एक्स बॉय इन्फिनिक्स, खोलेंगे इसे, प्रॉप के लिए अच्छा दिखेगा ये। Alright, let's keep this aside. फोन के पास देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। वेगन लेदर डिजाइन, जेम कट कैमरा मॉड्यूल है एंड वेगन लेदर डिजाइन है। ये देखिए, लुक एट दैट, सटल है, ग्रे आता है, पर्पल आता है, एंड दिस वन आई थिंक ये सिर्फ यही जो है ये वेगन लेदर के साथ है, एंड आई लाइक द डिजाइन। इन एंड फील भी अच्छा है दोस्तों। इसका अगर मैं वजन करूं, हैवी नहीं है बट 194 ग्राम्स, लेट्स सी 196.7, so 196.7, so yeah, ठीक है, अंडर 200 ग्राम्स इज डिसेंट इनफ। वैसे दोस्तों इसकी और एक खासियत है, ये मिलिट्री ग्रेड 810H ये सर्टिफिकेशन के साथ आता है, सो इट इज क्वाइट ड्यूरेबल। और ड्यूरेबिलिटी फिर हम थोड़ा ज्यादा ही जोर से गिरा के टेस्ट करते हैं। 1 2 लिटरली फेंका इसे, 1 more 1 2 एंड ऑलराइट, नॉट बैड, बिल्कुल भी कुछ हुआ नहीं है। बट ये मॉक ड्रॉप टेस्ट होती है दोस्तों, रियल नहीं होती है, सो करते हैं। सो ड्यूरेबल डेफिनेटली है, नो प्रॉब्लम्स। IP64 का भी सर्टिफिकेशन आता है, सो दैट इज गुड। पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देख लेते हैं, फ्लैट साइड्स हैं। राइट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर आता है ऊपर की तरफ, देन यू हैव पावर बटन जो आपको बेसिकली फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, सो पावर ऑन ऑफ एंड FPS दोनों भी है। नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल है, USB टाइप C है, माइक्रोफोन है। लेफ्ट हैंड साइड में सिम कार्ड ग्रिल है, जी हाँ। सो स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं। सिम कार्ड ट्रे जो है दैट हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट आता है, सो दैट इज गुड। सो अगर आपको SD कार्ड इस्तेमाल करना है, स्टोरेज बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो, या फिर 2 सिम कार्ड इस्तेमाल कर सकते हो। बाहर से तो देख लिया, लेट्स लुक एट इट फ्रॉम इनसाइड। चलिए डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। डिस्प्ले 6.7 इंच का HD प्लस 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, IPS डिस्प्ले आता है, देयर इज नो एमोलेड। अगर मैं डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में बात करूं तो इसके व्यूइंग एंगल्स वगैरह अच्छे हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। बट हाँ, HD प्लस है, फुल HD प्लस, ओनली कॉम्प्रोमाइज मेरे हिसाब से जो इस फोन में। अदर देन दैट वाओ। वैसे अगर मैं स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के बारे में बात करूं दोस्तों, डेफिनेटली साइज भी पतले, चिन एवरेज साइज की है। व्यूइंग एंगल्स देखिए, यू कैन चेक दिस आउट। वैसे HD प्लस डिस्प्ले है, लेकिन मल्टीमीडिया में आप फुल HD स्ट्रीमिंग कर पाओगे क्योंकि वाइड वाइन L1 का सपोर्ट एंड स्टीरियो स्पीकर्स, तो ऑडियो क्वालिटी इज गुड। IPS डिस्प्ले है, HD प्लस है, सो यू कीप दैट इन माइंड। वैसे अगर ब्राइटनेस के बारे में बात करूं तो 672 निट्स का पीक ब्राइटनेस है एंड 560 निट्स का HBM के बारे में बात करते हैं। ये पहला फोन है दोस्तों जो डायमेंसिटी 7300 अल्टीमेट इस प्रोसेसर पे आता है। इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं, 6128 एंड 8128। LPDDR4X रैम टाइप है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप आती है, 5500 मिली एम्पियर की बैटरी है, 45 वॉट चार्जिंग है, और अडेप्टर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। अगर अंतुतु स्कोर सिंथेटिक बेंचमार्क के बारे में बात करूं तो 6,30,000 के करीब अंतुतु स्कोर आता है। BGMI 60 FPS से बहुत सारे फ्री फायर वाले खेलने वाले लोग हैं, तो उनके लिए कह दूं कि मैक्स सेटिंग्स पे आप फ्री फायर इसके ऊपर खेल पाओगे। यस, मेमोरी फ्यूजन आता है, ऑब्वियसली वर्चुअल रैम, तो 6 GB का लिया तो 12 तक इंक्रीज कर पाओगे, बट दैट्स वर्चुअल रैम, याद रखिए। 2 चीजें इस चिपसेट के बारे में, क्योंकि नया चिपसेट तो कहना चाहूंगा, एक तो 4nm है,
तो पावर एफिशिएंट है एंड स्टेबल है। हमने स्टेबिलिटी टेस्ट रन की, 75% स्टेबिलिटी मिलते हैं इसके मामले में, नो प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट XOS 15, इसका जो UI आता है विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15। पहले वाले फोन्स में दोस्तों हमने बहुत बार इन्फिनिक्स को फीडबैक दिया था कि ये ब्लोटवेयर वगैरह थोड़े कम कीजिए, क्लीन UI कीजिए, रीडिजाइन कीजिए थोड़ा, एंड दे हैव हर्ड इट। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट अपग्रेड एंड जो मुझे बहुत प्लेजेंटली जिसने सरप्राइज किया, ये है इसका XOS 15। ब्लोटवेयर्स वगैरह आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलते, क्लीन एंड फ्लूइड UI है। पहले जो थोड़ा सा ऐसा पुराना टाइप का XOS लगता था वैसे नहीं है, नाउ इट इज बीन डिजाइंड वेल। एनिमेशंस वगैरह जो है वो अच्छे, जो ट्रांजिशंस वगैरह होते हैं, जब आप स्वाइप वगैरह करते हो जो फीलिंग आपको आती है एक मैच्योर अच्छे UI की डेफिनेटली आती है। पैनल जो है इनका ये अपग्रेड किया हुआ है, गेम मोड भी अपग्रेड किया हुआ है एंड लुक्स गुड। और हाँ, इसमें डायनामिक बार आता है ऊपर की तरफ, तो आप चार्जिंग वगैरह का स्टेटस देखना है तो उधर आप देख पाओगे, सो नॉट बैड। वैसे AI फीचर्स भी आते हैं और वो भी दो अलग अलग कैटेगरीज में, एक तो फन AI फीचर्स एंड देन प्रोडक्टिविटी के लिए। अगर फन के बारे में बात करूं तो आप वॉलपेपर जनरेट कर पाओगे AI की मदद से। ऑब्वियसली इंटरनेट को आपको कनेक्टेड चाहिए, बट यू कैन क्रिएट यूनिक AI बेस्ड वॉलपेपर्स। और उनका फुल एक्स असिस्टेंट आता है जिससे आप बात वगैरह कर सकते हो, इंटरैक्ट कर सकते हो। और एक फन मोड है, AI जनरेटेड कंटेंट, बेसिकली AIGC पोर्ट्रेट मोड है। तो आप 4 फोटोज दीजिए एंड देन आपको ग्रेजुएशन सेरेमनी का एक फोटो कन्वर्ट करना है आपके पोर्ट्रेट में, तो वो आप कर पाओगे। दीज आर ऑल फन AI फीचर्स। और प्रोडक्टिविटी सर्कल टू सर्च है, राइटिंग असिस्टेंट मिलता है, कॉल असिस्टेंट भी आपको मिलता है, तो किसी और लैंग्वेज में कॉल वगैरह होगा तो ट्रांसक्राइब करके आपके लैंग्वेज में दे देगा। सो क्वाइट अ फ्यू AI फीचर्स एज वेल। और याद रखिए, दिस इज 12,000 रुपी, अंडर 12,000 रुपी फोन। उस हिसाब से ये रीडिजाइन का मुझे जो एक्सपीरियंस लगा, आई थिंक दे हैव डन अ गुड जॉब। अगर अपडेट्स के बारे में बात करूं तो 2 साल के मेजर अपडेट्स हैं, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आते हैं। ऑलराइट, कैमरा के बारे में बात करूं तो 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का सेंसर आता है। वैसे 3 दिखते हैं, बट तीसरा जो है ये आई थिंक इट इज IR ब्लास्टर, सो 50 प्लस 2 मेगापिक्सल का है। सो प्राइमरी के बारे में ये ज्यादा बात करेंगे और आगे की तरफ आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। वैसे फोटोज निकाले हुए हमने स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, G ड्राइव की लिंक भी दे रहा हूं, ओरिजिनल फोटोज जाके देखिए। प्राइमरी सेंसर डिसेंट फोटोज निकालता है, क्वालिटी वगैरह ठीक ठाक है। इंटरेस्टिंगली दोस्तों, वीडियोग्राफी में 4K 30 FPS से प्राइमरी सेंसर से आप शूट कर पाओगे, सो दैट इज गुड। आगे भी आपको 2K 30 FPS जो सेल्फी सेंसर है उसे 2K 30 FPS। और फीचर जो दिए हुए हैं ना, भर भर के हैं। व्लॉग फीचर है, उसके अंदर भी अलग अलग लीजर, पोर्ट्रेट, ट्रैवल, अलग अलग चीजें हैं। देन वीडियो मोड है, AI कैम मोड है, पोर्ट्रेट मोड आता है, सुपर नाइट मोड आता है, एंड देन यू हैव स्लो मोशन, टाइम लैप्स, डुअल वीडियो मोड, AIGC पोर्ट्रेट मोड। चलिए दिखाई देते हैं, ये देखिए अलग अलग जो है, निकालता हूं एक फोटो। 4 फोटोज आपको निकालने हैं, जरा ज्यादा ही अलग आ गया, ये मेरे जैसा तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत है, 40-50% सिमिलैरिटी है, बट मैंने कैसे फोटोज निकाले और ये देखिए। बट दिस इज फन, इसीलिए मैं कहा प्रोडक्टिविटी नहीं, ये फन है। बट या नॉट बैड एंड इट वाज फास्ट, सो इतना ज्यादा टाइम नहीं लगा उसे जनरेट करने के लिए। और भी 3 है, ओहो ये थोड़ा सिमिलर है मैं कहूंगा, नहीं ये तो टोटली अलग है, इतना तो नहीं भाई। सो यस, दिस इज फन। मजे लीजिए, टाइम पास करना है आपको, आप कर सकते हो। वैसे हमने जो नॉर्मल फोटोज निकाले हुए हैं उसकी लिंक मैं G ड्राइव में दे रहा हूँ। डिसेंटिटी के मामले में बहुत स्ट्रांग है ये, इसीलिए 5G प्लस कहते हैं। 15 5G बैंड का सपोर्ट है, Wi-Fi 6 आता है, ब्लूटूथ 5.4 है, VoNR का सपोर्ट भी आता है। तो कनेक्टिविटी के मामले में एब्सोल्युटली स्ट्रांग है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेंसर्स भी सभी आते हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, जायरोस्कोप, सब सेंसर्स आते हैं, वर्क वेल। एक छोटी सी चीज है लेकिन बता दूं, इधर एक्टिव हेलो लाइटिंग आती है, तो जब आप चार्ज वगैरह कर रहे हो, नोटिफिकेशन वगैरह आता है। गेमिंग के बारे में एक चीज कहना, बाईपास चार्जिंग कर सकते हो आप, तो गेमिंग के समय बैटरी से नहीं, आपको सीधा चार्जिंग से खेलना है, यू कैन डू दैट। एंड और एक चीज है, 10 वॉट रिवर्स वायर्ड चार्जिंग आप कर पाओगे, तो आपके बड्स या दूसरा फोन वगैरह आपको चार्ज करना है वो 10 वॉट से कर पाओगे, नॉट बैड। ओवरऑल मैं अगर बताऊं ना, फॉर द प्राइस दिस इज अ ग्रेट फोन। मतलब एक डिस्प्ले छोड़ दिया तो परफॉर्मेंस के मामले में, लुक्स के मामले में, डिसेंट कैमरा सिस्टम, बट सबसे अच्छी बात UI जो अपग्रेड दिया हुआ है, क्लीन फ्लूइड एक्सपीरियंस जो आपको मिलता है, दैट इज रियल। AI के फन एंड प्रोडक्टिव फीचर्स भी मिलते हैं। जी हाँ, यही है Infinix Note 50X 5G Plus। अगर आपको कोई सवाल है इस फोन के बारे में जरूर पूछेगा, कुछ फायदा हुआ इस वीडियो का, लाइक करना मत भूलिए। वीडियो खत्म करने से पहले ये भी बता दूं कि ये हमने Infinix के कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है, बट ऑब्वियसली हमने टेस्ट किया है, जो भी रिजल्ट्स आए, जो मुझे लगता है इस फोन के बारे में, वही मैंने इस वीडियो में आपको बताया हुआ है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग।